चलो, क्या कहेंगे जो वीडियो सामने आया और उसके बाद क्या है रिएक्शन आपका उस लड़की को लेकर? देखिए, यह जो घटना है, यह रिएक्शन है, यह आक्रोश है और यह एक सोची समझी साजिश पूरे देश भर में मुल्लों के द्वारा चलाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, कि हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद के लोभांतर देकर उसको पटाओ और उसको फंसाओ और मन भर जाए तो उसको नेपाल ले जाकर, विदेश ले जाकर बेच दो। ऐसा कई घटना हुई है। अभी आपको ये रिसेंट में जो ये घटना हुई है अलीनगर की, यह बड़ा ही निंदनीय है और इस घटना को हर एक हिंदू को उतरना चाहिए। इस घटना को लेके ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठाकर लेकर भागना और आम जनमानस उसको खड़ा होकर देख रहा है और उस छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है उसको बंदूक के नोक पर शादी करवाता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन का बात करता है। जैसा हम लोग भी मीडिया के माध्यम से सुने हैं, उसके गार्जियन से भी बातचीत हुई ऐसा कि इस प्रकार से हुआ है। यह कहीं से भी बर्दाश्त करने की बात नहीं है और अभी वर्तमान सरकार इस विषय पर, इस जो लव जिहाद का जो जाल बिछ रहा है उस पर सबसे पहले संज्ञान ले। इस प्रकार से जो हो रहा है, कई हिंदू लड़कियां को लव जिहाद में फंसाया जाता है। कितने लड़कियां सूटकेस में, फ्रिज में, लैंड कार्ट में और अनेक जगह मारकर फेंक दिए जाते हैं। और आपके मैं सोशल मीडिया के, इस मीडिया के माध्यम से अपने हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर लगाम लगाएं, अपने बेटियों को संस्कार दे और ऐसे ऐसे जिहादी कुत्तों को सबक सिखाने का भी जो है उसको प्रेरणा दे। क्योंकि अभी जिस प्रकार से लव जिहाद हो रहा है, कोचिंग के माध्यम से हो रहा है, ट्यूशन के माध्यम से हो रहा है, किसी जिम ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से हो रहा है, कोई एनजीओ के माध्यम से हो रहा है, फिर उसके बाद मेकअप के माध्यम से, पार्लर के माध्यम से हो रहा है, सिलाई सेंटर के माध्यम से हो रहा है। ये सभी चीज़ जो है एक सोची समझी साजिश है और वहाँ से यहाँ लव जिहाद की जो है सिलसिला चालू होती है और इसको यहाँ से लव जिहाद बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन इसमें तो लड़की साफ मना कर रही है कि कोई उसका प्रेम प्रसंग नहीं है तो इस पूरे घटना में। ये जो वीडियो वायरल हुई तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि प्रेम प्रसंग है। उसको ज़बरदस्ती बैठाया गया है, पैर उठाकर उसको गाड़ी पे आगे टंकी वाले सीट पर बैठाया है। उसके साथ एक बच्चा है जो रो रहा है और उस चारों तरफ जो है मुस्लिमों का ही एरिया है और वह सोची समझी साजिश थी। वहाँ का कोई लाल खान है, मुखिया है, सरपंच है, वो सब मुस्लिम है और वो सब मिलकर ये काम करवाया है। ऐसे लोगों पर भी वहाँ के जिला प्रशासन और दरभंगा जिला प्रशासन और वहाँ के जो निजी थाना है वो ऐसे लोगों पर भी संज्ञान ले, क्योंकि ऐसा घटना बहुत ही हृदय विदारक है और हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ है। हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, नहीं तो हम लोग शांत रहेंगे। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? इनके साथ क्या कुछ घटना घटा है? मेरी बहन आ रही थी कल 4 बजे घर पे, तब यहाँ पे मुस्लिमा बेटा था और मुस्लिमा बेटा था कि नहीं था पता नहीं, सीसी कैमरा में दिखाई दे रहा आरजू था। मेरी बहन उधर से आ रही थी तो 3 लड़की मिली यहाँ पे, तो 3 लड़की से बात की, एक मैं और यहाँ से आ रही थी मेरी बहन आ रही थी घर पे, तो आरजू है पीछू कि आगू था, आगू था लड़का, तो आगू था ना, तो बहन 3 लड़की से बात करते हुए आई सिकंदर की दुकान तक आई तो मेरी एक महिला मिली पीला साड़ी में क्या बोली नहीं मिली, से मेरी बहन भाग गई दुकान की तरफ से भागा ना, तो ये लड़का है ना गाड़ी का स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया ना, तो बढ़ा के मेरी बहन को ठौना पकड़ के हाथ खींच के बैठा दिया गाड़ी पे आगू होके। मेरी बहन नहीं बैठ रही थी, जबरदस्ती लड़का बैठा के मेरी बहन बेटा को, बड़े वाले शिवम को मारा है और मेरी बहन को ले गया है नाजिम दुकान होते। अभी इसका दोस्त आया अहद, तो अभी लड़का क्या बोला, अभी तो एक ही बहन को उठाया, अभी तो और एक बहन को उठाएंगे। कितना दिन से आरजू आपके घर में आके इस तरह का घटना करता था? बहुत 2 से 3 दिन से, इसका 2 महीना से आरजू आपके घर आता, हाँ। बदमाशी करता था। हाँ। एक आपकी बहन क्या आरजू के साथ कोई प्रेम प्रसंग का भी मामला है? कुछ नहीं था। फिर ये लोग ऐसे क्यों करता है? दुश्मनी मोल ले रहा। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन को बोल रहा है तो प्रशासन नहीं मान रहा। अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? इंसाफ हमको मिलाए और मेरी बहन को यहाँ पे जैसा सलामत था यहीं पे पहुँचा दे। और मोती था, लाल का दोनों बेटा था, मोती का दोनों बेटा था, आरजू था उसका वो महिला बेटा कपड़ा बेचता वो भी था। और ये सब बोला इसको शादी कर लो और नहीं तो इसको नेपाल ले जाओ और लड़की को बेच देना, नहीं इसका बलात्कार करो।
यही सब बयान है। और मेरी बेटी 15 साल का है, नाबालिग है। ये बलजोरी किया गया है सर, ये सिंदूर बलजोरी किया गया हमारी बेटी पर। गोली बारूद का धमकी दे के, ये डरा के इसे सिंदूर दिया गया दूसरे के हाथ से, समझ गए। और इसको खूब पीटा भी गया है सर, पीटा भी गया, मुक्का लात से पीटा भी गया। और लाल मोती बोला नहीं, इसे हरामजादी को, इसके बाप को, दोनों को गोली मार देंगे और इसको ले चलो, जो करना ही कर लेगा। एक आदमी मेरा कुछ नहीं कर पाया तो ये हमारा क्या करवाया। कौन है लाल मोहम्मद सरपंच है, उसका दोनों बेटा है। और ये मोती है, मोती का दोनों बेटा है। कौन है जो लड़का लेके गया था वो लड़का? हिब्जुर रहमान उर्फ आरजू। और जहाँ ये लेके गया है वहाँ पर इसका पूरा खानदान था। तो लड़की के साथ क्या हुआ घटना हुआ, बलात्कार हुआ सर। लड़की से बातचीत की, वो क्या चाहती है? वो चाहती है इस सबको फांसी का तख्ता पर चढ़ा दिया जाए। तो लड़की की सहमति भी कुछ थी आप लोग? जी नहीं, संबंध था पहले से? जी नहीं, कोई संबंध नहीं। इसके घर पर जाके इसके माँ बाप को कह के, मोती को भी कहें, लाल को भी कहें, अपने अपने बच्चे को सुधारें। नहीं सुधरेंगे इसका क़यामत एक बाप लोग को पड़ जाएगा कभी न कभी। बहुत सा हद में आप गुजर जाएंगे। तो पहले भी कुछ तंग उनके साथ बोला था? बहुत तंग किया है सर, बहुत। घर पर भोलाबाजी किया है, एक दुकान में चोरी कर लिया, दोनों फ्रिज को तोड़ दिया, खुद हमारे बच्चिया को मार के 24 घंटा 32 मिनट में मोबाइल दिया, या कहा पंचायत कर देंगे। पंचायत तो नहीं हो, 10 बजे रात में इसके घर पर पंचायत होता है सर। तो क्यों इसके खिलाफ आखिर जो है गांव में लोग बोल नहीं पाता है? कोई नहीं डर से बोल पाता है सर, कोई नहीं। बैकग्राउंड क्या है? अगला ये बदमाश इलाका, एक बदमाश है ये चारों बगल जिस तरह कहता है। हम बल्थी में 64 बीघा जमीन हम खरीद लिए हैं दबंग के साथ, उसी तरह से यहाँ भी हम मार पीट कर किसी को हड़प लेंगे। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? हमको कानूनी कार्रवाई चाहिए और मुझे मदद चाहिए कानून से, जो मेरे बच्चिया का सुरक्षित मिल जाए और बच्चिया मेरा सही रूप में आ जाए। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें शादी दिखाया गया था, ये क्या वीडियो है, इसका सच्चाई क्या है? ये गलत है सर। लड़की स्वयं वो वीडियो में है? जी जी, लड़की डरे हुए थे और बगल से बोल रहा था, जो नहीं सही से बोलोगे तो हंसो, पहले हंसो, मुस्कान लो, हंसो। वैसे आदमी से पूछेगा मारा है पीटा है, उसको डरा धमका के पिस्तौल सटा के, और उसको बलजोरी कोई महिला ऐसा औरत था जो इसी का ग्रुप का था मुसलमान, उसी का सिंदूर उठा के इसके कपार में रगड़ दिया था। खुद महिला रग रहा है, इसको रगड़ने नहीं दिया। तब ये बोला चलो तुम बेनीपुर कोर्ट विवाह करना। इसको कहा पहले मदरसा ले जाते हैं, चलो निकाह पढ़ा ले, मदरसा को नहीं जाएंगे तो मंदिर में चलो, तो मंदिर में भी नहीं जाएंगे, करके बेनीपुर चलो कोर्ट, वहाँ पर कोर्ट में शादी करोगे ना तो बहुत अच्छा तरह से रहेगा। और वहाँ मेरा बाबा का सब आदमी रहता है, तुरंत कॉल करेगा, वहाँ पर पकड़ा दिया था। यही मतलब बेनीपुर आ रहे थे जी शादी का? जी जी जी, निकाह करने की बात कह रही थी? जी 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 जी, हमारा बेटी का नहीं हम निकाह करेगा, ना मंदिर में ब्याह करेगा, चलो कोर्ट। धर्म भी परिवर्तन का दबाव जी बनाया जी है। जी 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 जी, क्या कहा जाए? तो चलो मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। इसका लाल मोती दोनों बोला नहीं शादी करो, और नहीं करे तो इसको रेप करो, और रेप करने के बाद इसको लेकर भाग जाओ नेपाल, नेपाल में इसको भेज दो। तो क्या लड़की के साथ वाकई जो है दुष्कर्म हुआ? जी जी सर, दुष्कर्म हुआ। मुस्लिम समाज में सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने का नहीं प्रथा है, तो कैसे वो पहनेंगे? बलजोरी क्या है सर? कौन पहना दिया उसको? उसी का ग्रुप का कोई महिला था। नाम नहीं पता? जी नहीं। हिंदू महिला कोई? जी नहीं, मुसलमानी थी। मुसलमान है? जी, उसी का घर गर्दन में वो डुप्लीकेट वाला मंगलसूत्र था, वो भी बना दिया। मत रोइए। बता दे क्या हुआ तुम्हारे साथ घटना और क्या कहना चाहती है? जबरदस्ती लेके गया था। कौन बताना? आरजू वीडियो में तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाँ, हमको जबरदस्ती बोला कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे। यहाँ पे मोती था, लाल का, सब था, अन्य लोग थे, बहुत लोग थे। कहाँ ले गया उठा के? फिर क्या हुआ? तुमोल गाँव है, वहीं लेके फिर बोला कि तुम मुसलमान बनो,
बोले नहीं, तो बोला नहीं चलो शादी उदी करने के लिए। बोले नहीं हम नहीं करेंगे तुम्हें शादी उदी। बस इतना। फिर आगे क्या हुआ? तुम्हारे साथ गलत काम भी कौन कौन थे उसमें, कौन क्या हुआ था बताओ? सिर्फ आरजू था और मोती बोल रहा था कि इसको जाके बेच दो। मुझे नहीं ऐसे बोल रहा था। जबरदस्ती करने में कौन था? जी मोती का लड़का क्या नाम है उसका? आरजू हिफ्जुर रहमान। और धर्म परिवर्तन के लिए कौन बोला था? आरजू बोला था। क्या बोला था? मुसलमान बनना होगा तुमको। क्यों? शादी का भी दबाव दे रहा था क्या? हाँ। अच्छा, एक वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ जिसमें जी। तुम बता रहे हो अपनी मर्जी से हम। नहीं मुझे धमकाया गया था। कौन धमकाया था, क्या बोला गया था? आरजू धमकाया कि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी तो तुमको मार देंगे, तुम्हारा परिवार नष्ट कर देंगे। क्या बोलने के लिए कहा गया था? कि तुम बोलो कि हम अपनी मर्जी से आए, हम इसी के साथ रहेंगे। फिर तुमको कुछ डर भी हो रहा था उस बीच में जब ये लोग रखे हुआ था तो? जी। फिर कैसे, क्या क्या वहाँ आपको रिकवर कैसे हुई, कैसे पुलिस की थी, ये कुछ बताएगी? नहीं वो बोला चलो हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तो हम बोले चलो कोर्ट में। तो कोर्ट में आए तो वही बयान होने लिए सर लोग। इतनी बात है सर। अच्छा, नाम क्या? लक्ष्मी कुमारी। अच्छा ये बताओ कि ये भी कहा जा रहा है कि तुम जिस हिसाब से बाइक पे बैठ के गई, जी। तुम्हारा संबंध भी पहले से था क्या? तुम विरोध नहीं किए उसमें, ये इस तरह से बताया जा रहा संबंध नहीं था मेरा उससे। है? विरोध की थी हम कहता हूँ कहता था। तो क्यों बैठ क्यों गई थी बाइक पर? विरोध? हमको ज़बरदस्ती बैठाया था आगे सीट पे। मेरे साथ एक बच्चा भी था। अब कोई लोग वहाँ पे देख रहा था, विरोध नहीं हाँ किया था? बहुत आदमी देखा था, पर उसको उस सबको सिखा दिया कि नहीं कोई कुछ किसी को मत बोलना। चाहते क्या हो ये बताओ? हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले। किसको? आरजू को। किस तरह की सज़ा? सज़ा किस तरह की चाहती है? फांसी। ठीक। दिनांक 29/7/25 को संध्या में सूचना मिली कि अलीनगर थाना अंतर्गत हाटगाछी से एक अल्पवय लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास प्राप्त हुआ। तो उसका सत्यापन करते हुए अग्रतर त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान का भी सहारा लेते हुए हम लोगों ने उसका लोकेशन वगैरह जो है ट्रैक किया, पता लगाया और 15 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपहृता को भी बरामद किया। साथ ही साथ जो अपहरण करता था उसको भी बरामद किया है। अग्रतर पूछताछ की जा रही है, जिसमें क्या तथ्य है वो सामने आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों पहले से संपर्क में थे, उसकी भी जांच की जा रही है। अब माननीय न्यायालय में अपहृता का बयान कराया जाएगा, वो BNSS 183 के अंतर्गत, और उससे जो तथ्य निकल के सामने आएंगे पूछताछ में, अनुसंधान में, उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ऑफ करूँ।